एक बड़ी खबर का मैं रुख कर लेती हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, कल रात दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, राज ठाकरे भी एक्टिव हो गए हैं पूरी तरीके से। राज ठाकरे की तबीयत के बारे में बातचीत हुई है। सूत्र तो अभी यही जानकारी हमें दे रहे हैं कि राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बारे में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से बातचीत की है, लेकिन इस बातचीत के कई मायने हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में टिके हुए, शिवसेना टूटने की कगार पर है और राज ठाकरे पहले ही ये कह चुके हैं कि अब कैसा लग रहा है जो शिवसेना में हो रहा है। तो इस बातचीत के सियासी मायने भी बहुत हैं। ये बड़ी खबर। और कल हमारी डिबेट सबसे बड़ा सवाल में एक पत्रकार ने भी संकेत दिए थे कि शिंदे गुट एमएनएस में विलय कर सकता है। सुनिए। संदीप सोनवलकर के पास कोई बड़ी खबर आई है। संदीप, क्या खबर है? देखिए संदीप, हालांकि आप इसको जो आपकी भाषा में मैं कहूं कि आप इसको चंडू खाने की खबर कह सकते हैं, अटकल भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है वो ये जो बागी विधायक एक ऐसी पार्टी की तलाश कर रहे हैं जिसके पास हिंदुत्व का प्लैंक हो और जिसके पास ठाकरे की विरासत हो। ये इशारे समझने के लिए काफी हैं कि वो कौन सी पार्टी की तलाश कर रहे हैं। बाकायदा उस संदर्भ में चर्चा भी हुई है, बल्कि मैं ये सवाल के तौर पे कह देता हूं, क्योंकि मैं सीधे नहीं कहता, सीधे तौर पे कि क्या ये विधायकों का अगला कदम एमएनएस में जाने का है, क्योंकि उसके पास ठाकरे की परिवार की विरासत भी है, हिंदुत्व का प्लैंक भी है। अब जहां तक आपने पूछा कि होगा क्या, तो उस पर मेरी थोड़ी सी जानकारी नहीं, ये आप बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो अशोक वानखड़े कह रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो टेक्निकलिटीज हैं, जो तकनीकी बारीकियां हैं, इनको विलय करना होगा। तो एमएनएस, जिसका दरअसल मतलब राजनीतिक रसूख कुछ भी हो पर राजनीतिक नंबर्स उनके पास नहीं है, वो एमएनएस में विलय कर जाए और बीजेपी के साथ फिर गठबंधन बन जाए, तो ये रास्ता बड़ा साफ हो जाता है। फिर ये टेक्निकलिटी, ये तकनीकी बारीकियां, ये सलवटे जो हैं, उलझन, वो यकायक सुलझती दिखेंगी। देखिए मेरी जानकारी ये है कि एक बड़े व्यक्ति ने इसमें मध्यस्थता की है। बड़ोदरा की जो बैठक हुई उसमें यह चर्चा हुई है कि क्या ये ऐसी पार्टी में जा सकते हैं जो अभी विधानसभा में मौजूद है। राज ठाकरे की पार्टी का एक विधायक है, विधानसभा में आधिकारिक तौर पे विधानसभा में वो मौजूद है। तो कल सबसे बड़ा सवाल में न्यूज 24 ने यह जानकारी आपको दी थी और वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर ने कल ही ये बड़ा और अहम इनपुट दे दिया था कि विलय हो सकता है एमएनएस में शिंदे गुट का। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार आपको नजर भी आ रहे हैं, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर रही हूं। संदीप जी, कल ही आपने बड़ा इनपुट दे दिया था, बड़ी खबर दे दी थी, अब बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। अब क्या है सर इस पर ताजा अपडेट? देखिए निश्चित तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा सकता है कि जो बागी विधायक है सबसे पहले अपना स्टेटस साफ करे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि स्टेटस साफ करे तो तत्काल एमएनएस में जाने का स्टेटस वो साफ कर दिया जाएगा। बस इसी का इंतजार है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी जब राज ठाकरे अस्पताल में थे तो खुद एकनाथ शिंदे मिलने गए थे। एकनाथ शिंदे के एक विधायक हैं, बड़े वरिष्ठ विधायक अब नहीं है, लेकिन वो लगातार 4-5 दिन से बातचीत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये फैसला जो है ये 22 जून को ही साइन कर दिया था एकनाथ शिंदे ने कि मेरा वकील कौन होगा। यानी काफी पहले से तय लगातार चल रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एक आक्रामक हिंदुत्व का माहौल बनाया गया है राज ठाकरे की तरफ से और अब उसी लाइन को एक तरीके से एकनाथ शिंदे टो कर रहे हैं। तो खबर और साफ तौर पर जिस तरफ जा रही है वो दिख नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन और है, मैं चाहूंगा प्रभाकर मिश्रा थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। वो ये, गिरीश महाजन जो बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पिटीशन डाली कि स्पीकर का चुनाव हो। इस बात की पिटीशन भी उन्होंने डाली है जब स्पीकर का जो चुनाव के रूल्स में चेंज किया गया है, तो क्या वो भी मेंशनिंग आज होगी? यदि वो मेंशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है पहले स्पीकर का चुनाव हो। विनोद जगदाले, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं महेश वर्मा जी का रुख करती हूं और विश्लेषण के लिए राजीव रंजन के पास जाती हूं, जमीनी स्तर पर माहौल क्या है जानने के लिए। विनोद, आपने कुछ इशारा किया, कोई खबर आपके पास? देखिए विपनेश, संदीप सोनवलकर वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक बात कही। देखिए संदीप सोनवलकर जी ने एक बात कही है कि शायद शिंदे गुट एमएनएस में शामिल हो सकता है, लेकिन लगता नहीं कि कभी शिंदे ऐसी बड़ी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक विधायक वाली पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो शिवसेना नए रूप से वहां पर मुंबई में और महाराष्ट्र में उभर सकती है, क्योंकि शिवसेना का सबसे बड़े कह सकते कि राजनीतिक विरोधी कोई है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखनी होगी, मैं संदीप जी की भी ध्यान में लाना चाहता हूं
एकनाथ शिंदे के साथ जो 9 निर्दलीय विधायक हैं उसमें एक प्रहार पार्टी है, बच्चू कडू जिसके अध्यक्ष है, वो राज्य मंत्री भी है, और उनके एक और विधायक है। अगर कोर्ट कहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी में विलय करना होगा, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास दूसरा बड़ा ऑप्शन ये है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी, उसमें भी एकनाथ शिंदे जा सकते हैं, और ये दोनों विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर मौजूद है। जी संदीप जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन महेश वर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका तो रास्ता साफ हो रहा है धीरे धीरे, यही तो चाहते थे, और आपके केंद्रीय मंत्री ने कह भी दिया है कि महाविकास आघाड़ी बस 2 से 3 दिन बचे हैं और हम 2 से 3 दिन ही बैठेंगे अब विपक्ष में। जो है अब कोई गुंजाइश नहीं रही। वहाँ जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना हुआ है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक आप उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की उपस्थिति ले लीजिए, उनके जिला प्रमुख की जो उपस्थिति ले लीजिए, उसके बाद कोई भी सांसद संजय राउत के अलावा न कोई सांसद न कोई विधायक, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत, इनके अलावा कोई भी इस सरकार को समर्थन करने वाला है नहीं। दूसरी तरफ संजय राउत जी का इस तरह से चिल्लाना, चीखना, लोगों को भड़काना, ये शोभा नहीं देता। एक राज्यसभा के सांसद हैं और एक राजनीतिक प्रतिनिधि के नाते वो अपनी वाणी विचार पे थोड़ा सा अगर संयम रखे तो ज्यादा उचित रहेगा। सरकार अगर जिसके पास संख्या बल है, निश्चित रूप से वो सरकार वही बनाएगा, और वो भाजपा के पास हो या एकनाथ शिंदे जी के पास हो। अब रही बात की जो कठिनाई है, निश्चित रूप से वैधानिक कठिनाई है, और उस कठिनाई से पार जब तक हम पाते नहीं है तब तक ये किसी तरह का ये जो अनुमान और आकलन के ऊपर जो हम बात कह रहे हैं, उससे क्या है कि इससे राजनीतिक तस्वीर नहीं बनती। जैसे अभी संदीप जी की जो बात थी उसमें ये हुआ कि भाई वो राज ठाकरे जी से मिलेंगे, विनोद जी ने जो बात कही वो कह रहे हैं प्रहार पार्टी से मिलेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, इन सब चीजों का महत्व तब तक समझ में नहीं आता है जब तक विधानसभा के में जाकर, और ये सरकार जो अल्पमत में है इसका जब तक पतन नहीं हो जाए तब तक उसकी गुंजाइश अभी ना के बराबर है जो चीजें अभी कही जा रही। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से हर दिन एकनाथ शिंदे जी के खेमे में एक विधायक बढ़ जाता है और उसके बाद फिर ये चीखते हैं और चिल्लाते हैं संजय राउत, फिर कांग्रेस और शरद पवार जी जैसे लोग वो उठते हैं और कहते हैं कि सरकार तो हमारी है, बची हुई है, और सारी चीजों को हम उसी हिसाब से करेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो आप क्या करते आ रहे हैं ये स्पष्ट कीजिए, आपको करना क्या है ये स्पष्ट कीजिए। आपकी अल्पमत में सरकार है तो उस चीज को ध्यान में रख के जो कदम उठाना चाहिए वो उठाइए। आप पूरे राज्य को अफरा तफरी में डाले हुए हैं, आप पूरे राज्य में तोड़फोड़ शुरू कर दिए। आपको अगर सत्ता के बौखलाहट में आप किसी के घर में आग थोड़ी लगा दीजिएगा, आप किसी के ऊपर जानलेवा हमला थोड़ी कर दीजिएगा। ये क्या तरीका है? स्थिति इतनी खराब हो गई कि गवर्नर को पत्र लिखना पड़ा, और पत्र जो है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ये सुनिश्चित करने के लिए कहना पड़ा। क्या अब इस देश में यही होगा? राजनीति और सत्ता का मतलब अब यही रह गया? ये बहुत बड़ी चुनौती। महेश जी, एक और बात जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, संजय राउत और तमाम नेता, चाहे वो एनसीपी चीफ क्यों ना हो, वो शिंदे गुट से कह रहे हैं कि आपके पास नंबर की ताकत है तो क्यों शांत बैठे हुए हैं, आइए ना मैदान में, अपनी ताकत दिखाइए। यानी इससे तो यही साबित हो रहा है कि शिंदे गुट के पास भी वो ताकत नहीं है अभी। खैर, अब तो कानूनी मसला ये यहाँ पर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से तय होगा कि डिप्टी स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया वो आगे क्या होता है। लेकिन आप देखिए, डे 1 से ये बात कही जा रही है। आती हूं महेश वर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।